से एक बार परमेश्वर ने हमें मौका दिया कि परमेश्वर की वचन से बातचीत करें। वेलकम टू गेट मिनिस्ट्री। प्रभु आप सबको आशीष दे। मेरा उम्मीद है आप सब अच्छे हैं। मसीह में प्रिय संत लोग, फिर से एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की अभिनंदन। मेरा उम्मीद है आप खुश है और अच्छे हैं। प्रभु की आशीष आपके साथ बने। आइए एक आयत को हम पढ़ते हैं और परमेश्वर की वचन को और हम जाते हैं। जब पेंतिकुस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह इकट्ठे थे। स्वर्गीय पिता सारे आदर और महिमा आपको देते हैं, शुरुआत से लेकर आखिर तक। पवित्र आत्मा जी, प्रभु यीशु मसीह जी, परम पिता परमेश्वर, आप हमें अगुवाई कर। ये मेरा बुद्धि ज्ञान नहीं, आपकी वचन लोगों तक पहुंचे, लोग सच्चाई को जाने, आजाद हो जाए। धन्यवाद करते आपकी दया, करुणा, कृपा, भलाई के लिए, प्रभु यीशु के नाम से आमीन। प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह आपने सेवकाई की दौरान एक बातें उसने कहा था कि मैं जाऊंगा और पवित्र आत्मा को भेजूंगा। और प्रभु यीशु मसीह ने बोला जेरूशलेम को छोड़कर नहीं जा। और उसी के मुताबिक परमेश्वर ने गया। प्रभु यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा और बहुत सारे लोगों को उसने दर्शन देकर जब ऊपर चला गया, तब परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को भेजा। होली स्पिरिट अराइवल, यीशु मसीह पवित्र आत्मा को भेजा जैसे उसने वादा किया था। अब जब होली स्पिरिट के बारे में या पवित्र आत्मा को प्रभु यीशु मसीह ने बोला था कि जाके मैं भेजूंगा, उस वादा, उसके अनुसार, उस भविष्यवाणी के अनुसार प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा ही किया और उसने भेजा। 2:1 में जब प्रेरितों के काम को हम पढ़ते हैं, यहाँ लिखा है जब पेंतिकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह इकट्ठे थे, क्योंकि परमेश्वर ने जाते जाते बोला था, क्या बोला था कि जेरूशलेम को छोड़कर तुम नहीं जाना। इसीलिए वो सब जब इकट्ठे हुए थे, जब परमेश्वर की कहना को माना, तो उनके जीवन में एक बड़ा चमत्कार शुरू हो गया। देखो क्या लिखता है, एकाएक आकाश से बड़ी आंधी, किसी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारे घर जहां बैठे थे गूंज गया। जब पवित्र आत्मा अराइवल हुआ, द होली स्पिरिट अराइवल में एक आवाज आया है, या सनसनाहट की आवाज आया और आकाश से और आंधी जैसे पूरे घर के अंदर क्या हो गया, ये छा गया है, गूंज गया है। और उन्हें आग की सी जीभ फटती हुई दिखाई दी और उसमें से हर एक पर आ ठहरी है। आग सी है, आग नहीं बता रहे, उसके जैसे बता रहे, और वो आके ठहर गई है। आज हम बहुत सारे लोगों को बात करते हैं, सुनते हैं, वो कहते हैं हमें ऐसे आग की बपतिस्मा चाहिए। प्रियो, ये जो होली स्पिरिट अराइवल है, ये पवित्र आत्मा आ चुका है जैसे परमेश्वर ने बोला था। ये कहाँ बोला था? जोएल नबी की पुस्तक में, जोएल भविष्यवक्ता की पुस्तक में जब हम पढ़ते हैं, वो वहां पर बताया गया कि परमेश्वर ने वायदा किया है कि मैं क्या करूंगा, पवित्र आत्मा तुम्हारे दास दासी और तुम्हारे बच्चों के ऊपर डालूंगा और वो जब आएंगे बड़े बड़े काम करेगा। उसी के बारे में यहाँ बात कर रहे हैं। और ये सारे चीज होली स्पिरिट के अराइवल है। इंपॉर्टेंट बात है ये पेंतिकोस्त मतलब 50 दिन, 50वां दिन का मतलब ये यहूदियों का पर्व है। उस पर्व के समय पवित्र आत्मा वहां पर आया था। प्रियो, जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, यू नीड टू नो मच मोर अबाउट द एविडेंस। व्हाट यू स्पीक देयर मस्ट बी एविडेंस। अगर हम बाइबल को पढ़ते हैं और जो कुछ भी इसमें लिखी हुई बात है वो एविडेंस है, ये प्रूफ है, ठीक है ना। उस प्रूफ के अनुसार, उस एविडेंस के अनुसार, तो उस प्रमाणिकता के, उस सत्यता के साथ हमें जाना चाहिए, उस स्थापना के साथ, उस सच्चाई की के साथ हमें जाना चाहिए। ऐसे नहीं हम जो कुछ भी आए हम कह सके, क्योंकि ये जो पेंतिकोस्त का दिन है यहूदियों का पर्व है।
और वो अपने यहूदियों का पर्व को मनाने के लिए जैसे परमेश्वर ने बोला है, और ये तमाम लोग वहां पर इकट्ठे हुए थे, ये सब यहूदी थे। जब प्रभु यीशु मसीह आपने 3 साल की सेवकाई जो रिकॉर्ड है जब किया है, उस समय की बात है। प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि मैं जैसे ऐसे करूंगा। तो वहां पर पेंतिकोस के दिन ये सारे लोग एक जगह में इकट्ठे हुए, आग जैसी उसके जगह में आ गए हैं, और चारों तरफ अफरा तफरी मचा, और उनको आग जैसे उनके ऊपर छा गया है और बढ़ गया है। चौथा है, ये सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वो अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। तब पवित्र आत्मा आके अपना काम शुरू कर दिया। पवित्र आत्मा, जब तक पवित्र आत्मा तुम पर नहीं आते तब तक तुम्हें सामर्थ्य नहीं मिलते। कहाँ लिखा है? अगले अध्याय में देखो, पिछले अध्याय में देखो, उसकी 1:8 में लिखा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। कब सामर्थ पाओगे? जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा। और जब पवित्र आत्मा आया, वो सामर्थ से भर गया, जो चौथे आयत में हमने देखा। आकाश के नीचे हर एक जाति में से भक्त यहूदी जेरूशलेम में रह रहे थे। ये हर एक जाति में से जो शब्द है ना, जो इंग्लिश में हम देखते हैं किंग जेम्स वर्जन में, अंडर अर्थ ऑल नेशंस। नेशन मतलब राष्ट्र, राष्ट्र मतलब जाति नहीं होता है। कौन लोग रह रहे थे? ये लोग सारे के सारे यहूदी लोग उसके पर्व में वहां पर इकट्ठे हुए। हम जानते हैं हमारे अलग अलग पर्व होता है, उनके पर्व को मनाते हैं। क्या उसमें और कोई शामिल हो सकता है क्या? खास करके वो लोग मनाते हैं, तो ये आपको पता है। तो ये जो हर जाति लिखा हुआ है, ये राष्ट्र है। सारे राष्ट्र में से जितना भी यहूदी लोग हैं, वो अपने पर्व को मनाने के लिए वहां पर इकट्ठे हुए थे। हमारा देश में अलग अलग पर्व मनाया जाता है। उस समय लोग जहां भी रहते हैं पृथ्वी के अंदर, भारत के अंदर, वो वहां जाने की तैयारी करते हैं ताकि वो अपने परिवार के साथ उस पर्व को मनाए। सो उसी रीति से कौन लोग है? वो लोग ये यहूदी लोग हैं, डायस्पोरा। वो चारों तरफ फैले हुए हैं। क्यों फैले हुए हैं? बिकॉज ऑफ देयर डिसोबीडियंस, अनाज्ञाकारिता। दैट इज द पनिशमेंट गॉड हैज गिवन व्हेनेवर दे डिसोबे देयर डायस्पोरा। पूरे दुनिया में वो फैल गए। तो वो सारे राष्ट्र के अंदर जितना भी लोग हैं, जो यहूदी लोग हैं, वो अपने पर्व को मनाने के लिए आए। एनीहाउ, जब वो शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को वही सुनाई देता था कि वो मेरी भाषा में बोल रहे थे। तो ये अंडरस्टूड हो गया, जब होली स्पिरिट अराइवल हो गया, होली स्पिरिट का आगमन हो गया, वहां पर जितने भी लोग इकट्ठे थे, सबको भाषा समझ में आ रहा था। दैट इज द पिन पॉइंट। सबको भाषा समझ में आ रहा था। इस बात को आप नोट करना, सबको समझ में आ रहा। हम अगर भाषा में बात करते, अगर किसी को समझ में नहीं आता है, तो मतलब है आप समझ लो, आपको क्या समझना है। एविडेंस है, एविडेंस के हिसाब से हम, जो एविडेंस नहीं है बात करते हैं, तो वो मन की बात होता है। प्रभु ने बोला है कि तुम मन की बात परमेश्वर के वचन में नहीं जोड़ना है, ना तो घटाना है। एनीहाउ, अप टू यू, आपको जो समझ में आता है आप समझ लीजिए। ये सब चौकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे क्या गैलीली नहीं? तो उसका मतलब कौन है? जो इकट्ठे हुए हैं उस घर के अंदर है, सारे के सारे गैलीली है। अनदर पिन पॉइंट, ये सारे के सारे गैलीली, बट द साइंस एंड वंडर्स हैपन जब होली स्पिरिट उनके जीवन में आया। हाउ they become so bold, how they become so enthusiastic, how so become a manifestation,
बिकॉज ऑफ द होली स्पिरिट उसके जीवन में काम करना शुरू कर दिया। तो फिर आता है, तो फिर क्यों हम में से हरेक अपनी अपनी जन्मभूमि भाषा सुनते हैं? आई मीन दैट कि ऑल द नेशंस से जितने भी लोग वहां अराइवल हुआ उनके भाषा ये लोग गैलीली सब बता रहे, उनके भाषा है, ठीक है ना। और क्यों वो कह रहा हमने सुन रहे सारे गैलीली होकर हमारा भाषा कैसे बोल सकते हैं? नो, ना तो कभी वो गए नहीं है ना जानते हैं। दैट इज द मिरेकल। When the Holy Spirit come upon you, you receive the power. That is the extraordinary, outstanding works done the Holy Spirit. That's the works of the Holy Spirit. ये पवित्र आत्मा का काम है। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर रहा है, परमेश्वर के नाम की काम कर रहा है। और वो गैलीली है परंतु वो दूसरे देश की भाषा में बात कर रहा है। यही बात चल रहा है कि ये सब गैलीली होकर हमारा जन्मभूमि का भाषा कैसे कह सकता है? It is impossible things possible when the Lord's works in your life. जो हमारे लिए असंभव होता है परंतु परमेश्वर के लिए संभव है। How? When you believe. जब उन्होंने ओबे किया है, ओबे किया है, ओबे करने से क्या होता है? परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। The moment to fear of the Lord, the beginning of the knowledge. Whom to fear? Almighty, Jehovah Jireh. Jesus, the King, the Creator. You need to worship Him. You need to adore Him. Give all glory and honor to Him. He is the Kings of Kings, the Lords of Lords. He is the Creator. तो ये जब ओबे किया है, कहना को माना, जो कहा जाता है वो करते हैं, आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी शुरू होता है। That is the works. You need to do the works. You need to follow and obey. परमेश्वर जो कहते हैं उसको मानना है। And same exactly all the Jews were obeying him. जो लोग वहां पर इकट्ठे यीशु मसीह कह रहे थे छोटे झुंड भयभीत ना हो। There are very few believed on Jesus Christ during the earthly ministry of Jesus Christ. बहुत ही कम लोग यीशु मसीह पर भरोसा किया, सारे लोग ने भरोसा नहीं दिखाया, कम लोग। इसीलिए यीशु मसीह कहता है छोटे झुंड भयभीत ना हो। यीशु मसीह पे भरोसा सबने नहीं किया बिकॉज दे वर ब्लाइंड, रिजेक्ट किया। हटीले, मन और हृदय के खतना रहित लोग, दे वर हटीले, नामधारी, परमेश्वर को बाईपास करके कहना नहीं मांगेंगे। दे आर टू शो अप, वो दिखाना चाहते हैं हम कितना सुपीरियर है। तो ये परमेश्वर को नहीं मानते तो क्या होता है? नीति वचन की पुस्तक देखो क्या लिखा है, परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ होता है। जब परमेश्वर का भय मानते परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े बड़े काम करते हैं। तो नीति वचन, तो नीति वचन को आपको थोड़ा पढ़ना है, ठीक है नहीं? ये कंडीशनल ब्लेसिंग है, नीति वचन भी कंडीशनल है। अब डायरेक्टली पर इसमें से बहुत कुछ हम सीख सकते हैं। समझ में आ रहा है? इसमें से सीख सकते हैं। हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरे वचन ग्रहण करे और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़े और बुद्धि की बात ध्यान से सुने और समझ की बात मन लगा कर मने सोचे और प्राचीन और समझ के लिए अति यत्न से पुकारे और उसकी चाबी के समान ढूंढे और गुप्त धुन के समान उसकी खोज में लगे रहे, तो तू यहोवा का भय को समझेगा और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा, क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ की बात उसी के मुंह से निकलती है। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर प्रियो भाई बहन? इस बात को आपको समझने की कोशिश करो प्रियो भाई। यहाँ पर परमेश्वर की वचन क्या कहना चाहते हैं कि परमेश्वर जो है ना विजडम नॉलेज देना चाहता है आपको, परंतु परमेश्वर के भय मानना। जब भय मानते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े काम करते हैं। नीति वचन की पुस्तक में इंग्लिश में भी पढ़ूंगा आपके लिए, तो आपको समझ में आएगा एक का साथ। The fear of the Lord is the beginning of the knowledge, but fool despise wisdom and instruction.
परमेश्वर की भय मानना बुद्धि का आरंभ है, परंतु मूर्ख परमेश्वर की ज्ञान को क्या करते, तुच्छ समझता है। उनके लिए क्या है, परमेश्वर की बुद्धि और परमेश्वर की जो सूचना है उनके लिए क्या है, तुच्छ है। तो तुच्छ समझता है परमेश्वर की बातों को, उसमें ध्यान नहीं देता है। तो परंतु इन्होंने ऐसा नहीं किया है। क्या कहते हैं, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है, बुद्धि और शिक्षा की मूल लोग तुच्छ जानते हैं। तो तुच्छ जानते हैं लोग, कुछ लोग तुच्छ जानते हैं, कुछ लोग इधर उधर से बातों को उठा लेते हैं और बोलता है ब्लेसिंग है, आगे पीछे नहीं बात करते, सोचते नहीं। देयर आर कंडीशनल ब्लेसिंग। प्रिय, पुराना नियम से कोई भी आपने ब्लेसिंग के बारे में, पुराना नियम का मतलब जो नीति वचन है, क्या ये ट्रांस डिस्पेंसेशन है, कुछ तो ऐसा है जिसको हम अपने जीवन में अभी भी लागू कर सकते हैं। प्रिय, सारे नहीं है, क्यों डिफेंड करते कंडीशन। कंडीशन क्या दिखे, जब नीति वचन 3 अध्याय को पढ़ेंगे तो यहाँ पर जो यंग है उनको काउंसलिंग दिया जा रहा है। को क्या काउंसलिंग, जैसे एक आयत है, किसी ने कोट किया है और बोल रहा है कि तुम प्रे करो और तुम्हें धन मिलेगा। देखो, गरीब प्रार्थना करेंगे, धन मिलेगा, क्योंकि प्रभु ने लिखा है, प्रभु के सामने बैठो तुम्हें मिलेगा। क्योंकि 3:16, नीति वचन 3:16, क्योंकि दाहिने हाथ में दीर्घायु और उसके बाएं हाथ में धन और महिमा है। क्या, उनके दाहिने हाथ में दीर्घायु, उसके बाएं हाथ में धन और महिमा है। ये कहता तुम प्रे करो परमेश्वर तुम्हें धन देगा। प्रियो, इट इज नॉट लाइक दैट। आप ऐसे कैसे कोट कर सकते हैं? यू आर मिसलीडिंग द पीपल। गरीब लोग प्रार्थना करेगा, कह रहा है गरीब लोग प्रार्थना करेगा, क्लेम करेगा तुम्हें धन मिलेगा। भैया आगे पढ़ो, ऊपर नीचे पढ़ो, क्या कहता है देखो, उसको समझो, क्योंकि वो ऐसा नहीं है जैसा तुम कह रहे हो, ऐसा नहीं है। क्यों मैं ऐसे कह रहा हूं, तो देखो ना, थोड़ा से आपको देखना चाहिए। माय सन, फॉरगेट नॉट माय लॉ। 3 अध्याय पहली आयत से शुरू होता है, ईश्वर की जो व्यवस्था है उसको क्या नहीं करना, भूल नहीं जाना। ओके, बट लेट दाइन हार्ट कीप माई कमांडमेंट्स। तीसरे का एक ही शुरू होते, तमाम आज्ञा को पालन करना। अब आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट में जाके बात करते हैं तो क्या होता है, वो मिसलीडिंग होता है, एक गलत सूचना होता है, गलत संदेश होता है। पौलुस उसके विपरीत कहते हैं। क्यों कहते हैं पौलुस? तो ये क्या कहते हैं, ये एक्चुअली विजडम के बारे में बात करते हैं। 16 फिर से, लेंथ ऑफ डेज इज हर राइट हैंड एंड हर लेफ्ट हैंड रिचेस एंड ऑनर। व्हाट इज हर? यहाँ विजडम के बारे में बात करते हैं, विजडम के बारे में, नॉलेज के बारे में बात करते हैं, उसको पकड़ के होल्ड करके रखने लिए कहते हैं। फॉर द मार्च 3:15, सी इज मोर प्रोसेस, हु इज सी यहाँ पर, देन रूबीज एंड ऑल थिंग्स दाउ कैनॉट डिजायर आर नॉट टू बी कंपेयर एंड टू हर। कौन है सी यहाँ पर? ये विजडम और नॉलेज के बारे में बात किया जा रहा है। उसको अगर जिसको समझ में आ जाता है उनका दीर्घायु है, धन और दौलत उनके पास होता है, क्योंकि दे अंडरस्टैंड। विजडम परमेश्वर के वचनों को समझ लेता है। माय सन, नॉट टू डिस्पाइज नॉट डू chasten the Lord, neither be weary of this correction, for whom the Lord loved the cherished, even as the father son whom, जो परमेश्वर प्रेम करते उसको तारना देते हैं। Happy is the man that findeth wisdom. It is talk about the wisdom. Once you have the wisdom and knowledge, definitely you're going to grow. आपके पास अगर ज्ञान और बुद्धि है और समझ है, आप क्या करते हैं, आगे बढ़ते। दीर्घायु आपका होता है। जो दीर्घायु कैसे होता है? जब परमेश्वर के कानूनों को पालन करते, व्यवस्था को पालन करते, उसी के अनुसार चलते, अननेसेसरी कुछ नहीं करते। इसके लिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? सिंपली आपने एक आयत उठा लिया और बोलने लगे कि तुम प्रार्थना करो गरीब, यहाँ बैठ के। परमेश्वर ने बोला है ना, परमेश्वर ने लिखा है ना। माय डियर, इट इज नॉट टॉकिंग टू यू, दिस ऑल प्रॉमिस गिवन टू
ओल्ड टेस्टामेंट सेंस उनके लिए है, वो जो व्यवस्था पालन कंडीशनल है। क्या हमें दे नहीं सकता? हमें भी दे सकता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? विनती और प्रार्थना को प्रभु के सामने लाना पड़ेगा, प्रभु के हाथ में है। इस जगह से तुम उसकी वायदा को दे नहीं सकता, आप अपने जगह पे जाके दो। फिलिपियो उसकी 4:6 में कहता है, विनती और प्रार्थना को मेरे पास लेके आओ, क्या करूंगा? परमेश्वर जो पड़े है उसके ब्लेसिंग वो अपने समय पे देगा, मेरे समय पे नहीं। बट दिस इज ए कंडीशनल। बुद्धि और ज्ञान को पकड़ के रखो, तब परमेश्वर क्या करेगा? आपको दीर्घायु देगा, तब आपको धन दौलत देगा। अब सिंपली आप इधर उधर से बातों को उठाकर आप प्रचार करते हो, आपको कुछ समझ में आता नहीं है, प्रॉमिस क्यों दिया है, ये सारे सच है, ये सारे सच है। पर ये सारे सच परमेश्वर आपके लिए नहीं है। ये बाइबल सारे सच है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र पूरा के पूरा ये परमेश्वर की इंस्पिरेशन है। परमेश्वर ने लिखवाया है। 40 लोग अलग अलग जगह में लिखा है, एक दूसरे को कोई नहीं जानता। 66 बुक्स, ये सारे सच है। पर ये सारे सच क्या है? कुछ सच जो है एक व्यवस्था के अधीन में है, कुछ सच बिना व्यवस्था के बात है। पौलुस का जो 13 पुस्तक, पौलुस बोलता है जो कुछ भी मैं लिखता हूं कमांडमेंट्स है, वो कर्म के आधार पर नहीं है, विश्वास के आधार पर, ये सब कर्म के आधार पर है, कंडीशनल है, शर्त के आधार पर है। तो एनी हाउ, तो मैं क्यों आया? तो बिगिनिंग ऑफ द नॉलेज कहाँ से मिलता है? जब परमेश्वर को डरते। तो वहां पर प्रेरितों के बुक में क्या चल रहा? तो वहां पर जब पवित्र आत्मा से भर गए और वो सब अन्य अन्य भाषा में बोलने लगे जैसे परमेश्वर ने वायदा किया है, उस वायदा के अनुसार ये सब कह रहे, ये एक साधारण लोग कैसे अपने अपने भाषा में बात कर सकते हैं, और ये कौन लोग है? और वो सारे आपस में बात करने लगे अन्य अन्य भाषा में। वो 9 और 10 को पढ़ेंगे, यहाँ लिखा हुआ है अलग अलग, मेदी है, एलेमाइट्स है, मेसोपोटामिया, यहूदिया है, कैपोदिया है, पोंटियस है, एशिया है, फ्रगिया है, पंफलिया है, इजिप्ट है, ओके, लिबिया है, साइरेंस है, स्ट्रेंजर ऑफ रोम, ज्यूस एंड पोस्टलाइज। यहूदी और गैर यहूदी। गैर यहूदी का मतलब कौन है? यहाँ पर क्यों लिखा है गैर यहूदी? अगर सारे जाति वहां पर पहुंचे आपके अनुसार, तो गैर यहूदी कौन है? क्यों उसको गैर यहूदी होना पड़ा? आशीष को पाने के लिए दे कन्वर्टेड। अगर वो कन्वर्ट नहीं होता तो उनको एंट्री नहीं है, उनके पर्व में एंट्री नहीं है। पोस्टलाइज लिखा हुआ है, कन्वर्ट हुआ है। द वर्ड पोस्टलाइज मतलब कन्वर्टेड, युद्ध मत धारण करने वाला। जो अन्य जाति है, एक जाति वाले जो यहूदी है, अन्य जाति जो यहूदी नहीं है। जो अन्य जाति है वो यहूदी बनने के लिए यहूदी मत धारण करके उसके प्रोग्राम में वो लोग शामिल हो रहे थे। आप कैसे कह सकते वो पहला दिन वहां पर जो फर्स्ट कलीसिया की स्थापना हुआ है, किसका है? वो यहूदियों का है कलीसिया। यू आर नॉट पार्ट ऑन दैट। ऑल द प्रोमिसेस जो कुछ भी दिया उनको दिया है। मोती, मार्क, लूक, जॉन, परमेश्वर उनसे बात कर रहे हैं, हमसे बात नहीं कर रहे। अगर ऐसे होता तो इसको यहूदी मत धारण करने की क्या आवश्यकता पड़ा? डायरेक्ट ब्लेसिंग दे सकता था ना। तो एविडेंस है, ये उनका पर्व है, उनके लोग हैं, ये लोग पूरे दुनिया में फैले हुए हैं। क्यों फैले हुए हैं? क्योंकि उसने परमेश्वर को भय को नहीं माना, वो अपने मनमानी की पनिशमेंट के हिसाब से परमेश्वर ने उसको फैला दिया। और उस वायदा के अनुसार परमेश्वर ने होली स्पिरिट को भेजा टू फुलफिल, क्योंकि परमेश्वर ने बोला है कि पवित्र आत्मा आएगा, जैसे वायदा किया ऐसे लोगों ने अन्य अन्य भाषा में बोलने लगा। आज जो कुछ भी बोलता है कि हमें समझ में आता है, फिर मैं कई लोगों से बात करता हूं, उनको समझ में नहीं आता है। कितना भी उसको समझाओ वो समझना नहीं चाहता है। ठीक है, आप समझना नहीं चाहते, आपके ऊपर है, दैट इज अप टू यू। सो दैट इज द वे द होली स्पिरिट वर्क्स। यही मैं कहना चाहता हूँ, जो पवित्र आत्मा आया है
कैसे उसने अपना काम शुरू कर दिया। कंटिन्यू हम चलेंगे। प्रभु हम सबको आशीष दे। मेरा उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। प्रभु हम सबको आशीष दे। जय मसीह की। टेक केयर। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।